Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजुअल डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूनिट 2 आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है अप्लाइड रिसर्च। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम थियोरी में अप्लाइड रिसर्च होता क्या है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आइए जानेंगे व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सेशन आपका बाइलिंगुअल है, इसलिए हिंदी वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कुछ भी ऐसा है जो उनको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च बेसिकली होती क्या है। अप्लाइड रिसर्च एक नॉन सिस्टमैटिक वे है फाइंडिंग सॉल्यूशन टू स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो आप सॉल्यूशंस को फाइंड करते हो उसको फाइंड करने का एक नॉन सिस्टमैटिक वे है, या फिर These problems or issues can be on an individual, group और societal level। ये जो प्रॉब्लम्स जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं, रिसर्च इश्यूज होते हैं, ये आपके अकेले के भी हो सकते हैं, आपके ग्रुप में भी हो सकते हैं और सोसाइटी लेवल के भी हो सकते हैं। इनको हम याद रखिएगा नॉन सिस्टमैटिक कहते हैं। इनको नॉन सिस्टमैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट गोज स्ट्रेट टू फाइंडिंग सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए ये स्ट्रेट डायरेक्शन पे जाता है। ठीक है, हम लोगों ने आप लोग को सबको पता होगा कि अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है तो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को अकोमोडेट करना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन सिस्टमैटिक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आप सिर्फ स्ट्रेट जाते हो। आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं है, आप बिल्कुल सीधे जाएंगे। अगर आपको यहाँ टर्न होना है तो आप टर्न नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। हिंदी में देखेंगे अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या है। तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान विशिष्ट अनुसंधान समस्याओं या मुद्दों का समाधान खोजने का एक गैर व्यवस्थित तरीका है। ये समस्याएं या मुद्दे व्यक्तिगत, समूह या सामाजिक स्तर पर हो सकते हैं। इसे गैर व्यवस्थित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे समाधान खोजने तक जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ साइंटिफिक प्रोसेस। इसको साइंटिफिक प्रोसेस भी कहा जाता है बिकॉज इट यूजेस द अवेलेबल साइंटिफिक टूल्स एंड पुट दैम टू यूज टू फाइंड आंसर। इसको साइंटिफिक प्रोसेस याद रखिएगा जो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। एक तो ये नॉन सिस्टमैटिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट ही सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए स्ट्रेट जाता है। दूसरा, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जितने भी साइंटिफिक टूल्स अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ करती है और फिर उनको पुट करती है आंसर्स का पता लगाने के लिए। जैसे आप सभी को पता होगा कि आंसर्स, अगर हमें सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उससे पहले हम प्रॉब्लम का कॉज फाइंड करेंगे कि बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, इसीलिए इसको नॉन सिस्टमैटिक है। अगर हम किसी भी परेशानी का पहले कारण पता लगाते हैं फिर उसके सॉल्यूशन पे जाते हैं तो वो ईजी रहता है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर पहले ये पता लगाता है कि आपको बीमारी
क्या है और क्यों है। अगर मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है तो ये फीवर आने का रीज़न क्या है, आपको ठंड लगने की वजह से फीवर आया है, कोई अदर रीज़न है, आपकी बॉडी में कोई वीकनेस है, क्या है, तो उस अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देता है। तो ये एक सिस्टमैटिक वे होता है। बट अगर आपको डायरेक्ट पता है कि आपने सीधे देखा हमें फीवर आ रहा है और डायरेक्ट डॉक्टर ने सिर्फ आपको पैरासीटामोल खाने को दे दिया, पता लगाया ही नहीं कि फीवर का कारण क्या है, तो वो जल्दी सही नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कुछ सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च में भी यही होता है कि प्रॉब्लम का कॉज जाने बिना ही उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर निकल लिया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन सिस्टमैटिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसे अक्सर वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि यह उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करता है और उत्तर खोजने के लिए उनका उपयोग करता है। क्लियर। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार की होती है। तो ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये 3 टाइप्स की होती है, इवोल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये 3 तरह की है, बेसिकली याद रखेंगे, इवोल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान के प्रकार, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, मूल्यांकन अनुसंधान एवं विकास और कार्यवाही पर शोध। सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा खांसी है। इवोल्यूशन रिसर्च, तो इवोल्यूशन रिसर्च को जब हम स्टडी करते हैं तो इवोल्यूशन रिसर्च इज़ वन टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इवोल्यूशन रिसर्च क्या होता है, ये एक तरह की अप्लाइड रिसर्च होती है, क्योंकि हमने अभी देखा अप्लाइड रिसर्च का ये क्या है, टाइप है, तो ये भी एक तरह की अप्लाइड रिसर्च होगी। इट लुक्स एट द इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च सब्जेक्ट, ये रिसर्च सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन देखती है। दिस काइंड ऑफ रिसर्च लीड्स टू ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ये इस तरह की जो रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च को लीड करती है और हेल्प करती है पीपल्स को टू मेक बेटर डिसीजन सूनर, ताकि वो जल्द ही एक बेटर डिसीजन ले सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम इवोल्यूशन रिसर्च इज़ यूज्ड इन बिजनेस सेटिंग, ज़्यादातर समय पे जो हम इवोल्यूशन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं वो बिजनेस सेटिंग्स में करते हैं। मूल्यांकन अनुसंधान एक प्रकार का व्यवहारिक अनुसंधान है, ये किसी शोध विषय पर जानकारी को देखता है। इस प्रकार के शोध से वस्तुनिष्ठ शोध होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च यहाँ पर की जाती है, या लोगों को यह क्या करता है, लोगों को जल्द ही बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है कि जो लोग होते हैं वो जल्दी ही यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं। अधिकांश समय में अगर हम बात करें तो ये जो मूल्यांकन अनुसंधान है इसका उपयोग व्यावसायिक सेटिंग्स में किया जाता है। The organization uses this research to figure out how the overhead cost can be cut down a lot. जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस रिसर्च को यूज़ करती है ये पता लगाने के लिए कि कैसे जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको कट किया जाए या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम कट कर दिया जाए। तो देखेंगे संगठन इस शोध का उपयोग यह पता लगाने के लिए करता है कि ओवरहेड लागत को कैसे कम किया जा सकता है या फिर बहुत कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द सेकेंड टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च और डेवलपमेंट दूसरी तरह का अप्लाइड रिसर्च है, क्योंकि इसका जो मेन गोल होता है, इट्स मेन गोल इज़ टू क्रिएट और डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स। क्योंकि इसका जो मेन गोल है वो क्या है कि वो ये बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं नए प्रोडक्ट्स को, गुड को, सर्विसेज को, दैट मीट्स द नीड ऑफ सर्टेन मार्केट्स इन सोसाइटी में सर्टेन मार्केट्स की नीड को फुलफिल करता है। इट फाइंड्स आउट व्हाट द नीड्स ऑफ द मार्केट आर, ये पता लगाता है कि मार्केट की नीड क्या है। इट फोकसेस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए नए तरीके को ये खोजता है। दैट ऑलरेडी मीट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करता है। अनुसंधान और विकास। अनुसंधान एवं विकास दूसरे प्रकार का एक व्यवहारिक अनुसंधान है। इसका मुख्य लक्ष्य जो होता है वो नए उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण या डिज़ाइन करना होता है जो समाज में कुछ
बाज़ारों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इससे पता चलता है कि बाज़ार की ज़रूरत क्या है और उन उत्पादों को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजने पर केंद्रित है जो पहले से ही संगठन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप जो है इसका, वो है एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें तो जो हमारा एक्शन रिसर्च होता है ये थर्ड टाइप का अप्लाइड रिसर्च है। और एक्शन रिसर्च एक वो तरीका होता है जिससे कि आप पता लगाते हैं अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन एवरीडे लाइफ एंड नेचर। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे आसपास के वातावरण में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनका पता लगाने के लिए। इट्स गोल इज़ टू फाइंड रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन। इसका उद्देश्य रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस का पता लगाने के लिए होता है। टू बिजनेस प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम, रिसर्च प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। बाय पॉइंटिंग आउट द रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, बिजनेस को हम रिसर्च कंसीडर भी कर सकते हैं कि रिसर्च को राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। कार्रवाई पर शोध। तो क्रियात्मक अनुसंधान तीसरे प्रकार का व्यवहारिक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान रोजमर्रा की जिंदगी और प्रकृति में होने वाली चीज़ों के बारे में जानने का एक तरीका है। इसका लक्ष्य व्यवसाय को सही दिशा में ले जाकर व्यावसायिक समस्याओं का वास्तविक दुनिया में समाधान खोजना होता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें अप्लाइड रिसर्च के कि क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो अप्लाइड स्टडीज़ यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ स्टडी। अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल हम अलग अलग एरियाज़ में कर सकते हैं, अलग अलग रिसर्च में कर सकते हैं। फ्रॉम द साइंस टू द सोशल साइंसेस, साइंस से लेकर सोशल साइंस तक हम अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ इट्स यूज्ड इन दोज फील्ड्स एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको इन फील्ड्स में यूज़ करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो व्यावहारिक अध्ययन का उपयोग विज्ञान से लेकर सामाजिक विज्ञान तक अध्ययन और अनुसंधान के कई क्षेत्रों में किया जाता है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब बात आ जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हम ये साइंस से लेकर सोशल साइंस तक चलता है, तो अब हम देखेंगे कि अप्लाइड स्टडी, जो अप्लाइड रिसर्च हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, वो कैसे करते हैं। तो देखिए, अप्लाइड स्टडी इन बिजनेस सेक्टर इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अप्लाइड स्टडी जो बिजनेस सेक्टर में होती है वो पूरी तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज पर डिपेंड करती है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड मार्केट नीड। ये मदद करती है कि जो संगठन है वो मार्केट की नीड को समझे और ट्रेंड को समझे और फिर शेप करे प्रोडक्ट्स को, ताकि वो कस्टमर तक फिट जा सके, सही तरीके से पहुंच पाएँ या कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। व्यवसाय में अनुप्रयुक्त अध्ययन, तो व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यवहारिक अध्ययन पूरी तरह से उनके उत्पादों और सेवाओं पर निर्भर है। ये संगठनों को बाजारों की ज़रूरत और रुझानों को समझने में मदद करता है और फिर ग्राहकों के अनुरूप अपने उत्पादों को आकार देता है। Business benefit from this research because it allows them to detect gaps in their findings and obtain primary information on target market preferences। ध्यान रखिए, बिजनेसेस जो होते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इस रिसर्च से, क्योंकि ये क्या करती है, ये अलाउ करती है कि जो भी गैप हो रहे हैं उनके फाइंडिंग्स में उनका पता लगाए और प्राइमरी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करे टारगेट मार्केट प्रेफरेंसेस पे। तो व्यवसायों को इस शोध से लाभ होता है क्योंकि यह उन्हें अपने निष्कर्षों में अंतराल का पता लगाने और लक्ष्य बाजार प्राथमिकताओं पर प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इट कैन इम्प्रूव हायरिंग, ये हायरिंग को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव वर्क एंड पॉलिसी, वर्क और पॉलिसी को इम्प्रूव करता है अप्लाइड रिसर्च। एंड इट आइडेंटिफाइज वर्क प्लेस स्किल गैप्स, वर्क प्लेस स्किल गैप्स को भी आइडेंटिफाई करता है। हिंदी में देखेंगे, इससे नियुक्ति में सुधार हो सकता है, इससे कार्य एवं नीति में सुधार होता है और ये कार्यस्थल कौशल अंतराल की पहचान करता है।
इस सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे हम। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए मैंने कितनी प्रॉब्लम में आपके लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हेल्थ कंडीशंस कैसी भी हो बट आपका एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए, आपके लिए वीडियोस टाइम टू टाइम आनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।